दोस्तों रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि साइंटिफिकली रोज़े के क्या फ़ायदे हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप देख के बहुत खुश होंगे कि अल्लाह ताला ने रोज़े में कितने फ़ायदे रखे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है ये और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। उससे ये होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है आपके मसल्स को, आपके सेल्स को, मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। और उससे ये होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है बहुत ज़्यादा और आपके जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली प्री डायबिटिक जो जिनको अभी डायबिटीज़ शुरू हुई है, तो अगर वो रोज़ा रखना शुरू कर दें तो ये सारा प्रोसेस उनका रिवर्स हो जाएगा और उनकी डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो जाएगी और फ्यूचर में उनको डायबिटिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, तो उस इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। ये एक स्टडी कंडक्ट की गई बहुत से पेशेंट्स में दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको रोज़े रखवाए गए। इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको हम कहते हैं, 6 से 8 घंटे का रोज़ा, 8 से 10 घंटे का रोज़ा। तो उसमें देखा गया कि इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है चेक की गई पहले और बाद में, तो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस थी रोज़े रखने के बाद। और इन्फ्लेमेशन इसका मतलब है उनकी बॉडी में कम होगी डिज़ीज़ की वजह से। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट पैदा हो गए और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया और जो आपकी बॉडी के जो डेड सेल थे वो हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ायदा है ये इसमें इन्फ्लेमेशन और डिज़ीज़ को कम करने के लिए। वैसे भी आप देखें ना, जब आप बीमार होते हैं तो आप कम खाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो आपकी जो डिज़ीज़ है वो एग्रवेट कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप बीमार हों तो सादा ग़िज़ा खाएँ और बहुत कम खाएँ, मुख्तसर खाएँ। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो है डिज़ीज़ के दौरान कम हो जाएगी। दोस्तों अगला बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो दिल के मसल्स हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है, दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो किस तरह के आपकी लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल और एलडीएल लेवल है उनको कंट्रोल करता है। फ्यूचर में अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है हो सकती है तो उसके चांसेस को कम करता है। दिल की शरेयानों में अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की चर्बी बन रही है तो उसकी चांसेस को रिड्यूस करता है। दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स आपकी ब्रेन में जो बनते हैं, जिसमें डायमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज़ है, उसको रिड्यूस करता है, आपकी याददाश्त को ठीक करता है। दोस्तों आपकी एजिंग जो है आपको बुढ़ापे से रोकता है। आप समझ लें आप यंग रहना चाहते हैं तो आप रोज़ा रखना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स हेल्दी रहेंगे रोज़ा रखने की वजह से। जल्दी जो है वो अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं आएंगे आपकी आपके सेल्स में। तो कॉग्निटिव सिस्टम आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपकी जो याददाश्त को बढ़ाता है, आपको आपको जो है अलर्ट रखता है हर वक्त। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कि आपको कूल रखता है, आपको अग्रेशन, आपके अग्रेशन को कम करता है, गुस्सा कम दिलाता है आपको, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनकी जो रिलीज़ को कम कर देता है, उनको मैनेज करता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है। ज़रूरत से ज़्यादा उनकी रिलीज़ नहीं होने देता बॉडी में, क्योंकि जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला ने दोस्तों ये इतने प्यारे और ख़ूबसूरत फ़ायदे रखे हैं कि दिल खुश हो जाता है बार बार सुन के और पढ़ के भी। दोस्तों अगर वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप रोज़ा रखना शुरू कर दें। बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, 6 से 8 घंटे की फास्टिंग भी करते हैं। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद भी आप हफ्ते में 1 या 2 रोज़े रखें तो आपका वेट रिड्यूस होगा। उसकी वजह ये है कि जब तक आपको भूख ना लगे आप खाना मत खाएं दोस्तों, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स जो पॉकेट्स बने होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो उसी वक्त डिज़ोल्व होते हैं जब आपको भूख लगती है। और वहाँ से वो जो है फैट्स डिज़ोल्व होने के बाद आपकी बॉडी के जो बाकी मसल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से वो आपके फैट्स जो हैं वो कम होते हैं और आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम खुदा ना खास्ता अगर आपकी बॉडी में चल रहा है तो रोज़ा रखने से वो भी ठीक हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट्स आपकी बॉडी में नहीं बनती।
दोस्तों नेक्स्ट ये है कि आपके ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को बढ़ाता है। उससे ये होता है कि आपको मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है या मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ठीक रहता है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दोस्तों एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी आगे भी कंडक्ट की गई कि बहुत से जो ओल्ड एज पीपल थे 90s 80s में, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया आपकी लंबी उम्र का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि हम रोज़े रखते थे और रमज़ान के रोज़े रखने के बावजूद भी हम हफ्ते में 1 या 2 रोज़े रखते थे और बहुत कम खाते थे और सादा ग़िज़ा यूज़ करते थे। तो जिसकी वजह से हमें बहुत कम बीमारियों का शिकार होना पड़ा और आज तक हम अपने आप को हेल्दी फ़ील करते हैं और अभी तक हमारी जो उम्र में हमें कोई ऐसी बड़ी डिज़ीज़ नहीं लगी जिसकी वजह से हम परेशान हों। तो अगर आप लंबी उम्र की ख्वाहिश रखते हैं तो दोस्तों आप रोज़े रखना शुरू कर दें और इसके बाद जो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, ट्यूमर मार्कर्स हैं, उनको कम करता है ये और कैंसर नहीं होने देता आपकी बॉडी में। और कीमोथेरेपी के दौरान भी जो है अगर आप ने स्टडीज़ कंडक्ट की गई कि रोज़े रखवाने से जो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई कीमोथेरेपी की। तो दोस्तों ये इतने प्यारे और ख़ूबसूरत फ़ायदे थे कि मेरा जी चाहा मैं आपसे शेयर करूं और बार-बार सुन के और पढ़ के भी यकीन करें दिल को बहुत ज़्यादा एक इत्मीनान और सी फीलिंग होती थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आगे शेयर करें। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।